नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, सूबेदार एवं उपनिरीक्षक यानी एसआई और सूबेदार के जो ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो इसमें जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और फॉर्म सबमिट के बाद यदि आप कोई जानकारी को संशोधित करना चाहते हैं यानी सुधारना चाहते हैं या आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो फॉर्म संशोधन की लिंक आपकी ओपन हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 15 नवंबर 2025 रखी गई है और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर 2025। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, तो फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है तो चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया हमने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर विजिट करके आप फॉर्म फिल का तरीका देख सकते हैं। तो और दूसरा जो है फॉर्म संशोधन की तिथि ये आपकी 15 नवंबर 2025 रखी गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपको फॉर्म को संशोधन करना है और कौन कौन सी जानकारी आप इसमें संशोधित कर पाएंगे। तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो आपको फॉर्म संशोधन की फ़ीस कितनी लगेगी, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो फॉर्म संशोधन के लिए आपको 20 रुपये ए और 40 रुपये आपको पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से 60 रुपये आपको फॉर्म संशोधन की फ़ीस लगने वाली है। और फॉर्म को आप कितनी बार संशोधित कर सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर बार 60 रुपये पे करना होगा, तभी आपका फॉर्म एडिट माना जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी डिटेल्स को पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म को एक ही बार में संशोधित कर लीजिए, ताकि आपको 60 रुपये आपको बार बार पे ना करना पड़े। और आप इस फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स एडिट कर पाएंगे, तो आपको पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि आपको पहले चेक कर लेना है कि आपकी एक आपका प्रोफाइल पंजीयन वाली डिटेल्स होगी, एक आपने जो फॉर्म फिल किया वो डिटेल्स होगी। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि कौन सी डिटेल्स आपको एडिट करनी है, जैसे आपका फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, आपके डॉक्यूमेंट हुए, हैंड रिटन टेस्ट हुआ, या आपका नाम में कोई मिस्टेक है, आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है, तो ये डिटेल्स आपकी प्रोफाइल पंजीयन में एडिट करनी होगी। प्रोफाइल पंजीयन एडिट करने के बाद फिर आपको फॉर्म को एडिट करना होगा। और यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, जैसे आपके पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज करना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सभी जानकारी आपकी फॉर्म में एडिट हो गई। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो अब आपको फॉर्म को संशोधन करने के लिए, और आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और सेम आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ब्राउजर में चलना है और आपको MPESP की साइट पर चलना। तो इस प्रकार से आप सर्च पर क्लिक कीजिए। आपकी जो पहली लिंक दिख रही है esb.mp.gov.in, इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो ESP के यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर दिया है, इन पर कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर्म सुधारने के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको नीचे को और यहाँ पर चले जाना। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो MPSI का फॉर्म चल रहा है, तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है फॉर्म एडिट के लिए। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है फॉर्म सुधारने के लिए, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन सुधारने की फीस आपको 60 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। तो आगे बढ़ाए पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो अब आपको करना क्या है कि जो आपने फॉर्म फिल किया उस फॉर्म को पहले आप निकाल लीजिए, सामने रख लीजिए। अब आपको जो फॉर्म का आवेदन क्रमांक है यानी एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आवेदन क्रमांक, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो आपने फीस पेमेंट की है वहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन ID दिख रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्ड होंगे, लेटर होंगे, तो जैसा सेम टू सेम आपको लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर, तो वो ट्रांजेक्शन ID आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। और इस कैप्चा को जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इस प्रकार से फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आप अपनी पूरी प्रोफाइल पंजीयन को भी सुधार सकते हैं, और जो डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल की थी वही सेम टू सेम आपकी डिटेल्स एडिट हो जाएगी, अलग से कुछ भी इसमें नहीं है। तो जैसा आपने फॉर्म में फिल किया था वैसे ही आपको यहाँ पर सुधारना होगा। तो आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो सिंपल सा आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP जो आपका मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे सिंपल सा, और सिंपल आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझना है
कि आपको एक 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, एक आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें और एक आपको आगे वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, प्रोफाइल से मतलब जैसे आपको हमने स्टार्ट में ही बताया था, जैसे आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, आपका जेंडर हुआ, आपकी कैटेगरी हुई, आपका फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, हैंड रिटन टेस्ट हुआ, आपके डॉक्यूमेंट हुए, यदि इनमें कोई मिस्टेक है आपको, तो पहले आपको प्रोफाइल को एडिट करना होगा। इस पर आपको अभी क्लिक नहीं करना है। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो पहले एडिट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा। तो जो आप नॉर्मल प्रोफाइल एडिट करते हैं वही पहले प्रोफाइल आपको सुधार लेना है, और इसका प्रोफाइल सुधारने का अलग से ही वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसको आप देख लीजिए। आपको करना क्या है, आप पहले इस प्रोसेस को फॉलो मत कीजिए। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को अलग से एडिट कर लीजिए। आपको हम दिखा देते हैं कहाँ से आप एडिट करेंगे। तो यहाँ पर जब होम पेज पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस वाली प्रोसेस से पहले अपनी प्रोफाइल की पूरी जानकारी को एडिट कर लेना है। इस प्रकार से पूरी जानकारी को एडिट करेंगे, सभी जानकारी फिल करके। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है फॉर्म एडिट का, इस पर आप आ जाएंगी। कन्फ्यूज नहीं होना आपको, सेम प्रोसेस आपको हमने बता दिया, अलग से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, या जो हमने प्रोसेस बताई इसको भी आप कर सकते हैं। अब आप जैसे अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेते हैं तो अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो जो आपने डिटेल्स एडिट की है वो डिटेल्स अपने फॉर्म में अपडेट करने के लिए एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा है नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी डिटेल्स आपने प्रोफाइल में एडिट की है वो आपके फॉर्म में यहाँ पर शो होने लगेगी। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर क्लिक करना है, और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई भी मिस्टेक नहीं है, सिर्फ आपको पोस्ट से संबंधित कोई डिटेल्स एडिट करनी है एग्जाम सेंटर से, तो इनको आपको एडिट नहीं करना है। इस पर भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आगे बढ़ा पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जैसा आपने स्टार्ट में फॉर्म फिल किया था सेम टू सेम आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये सही आपकी क्लास, भूतपूर्व सैनिक, पुलिसकर्मी, बिना वर्ग, इनको भी यहाँ पर सुनो करके चेंज कर सकती हैं। यदि बिना वर्ग है तो एक सर क्लिक करेंगे। ये आपकी आयु से संबंधित जानकारी है। आपका गृह जिला जो भी था उसको यहाँ पर आप इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं कि आप शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, जिसमें भी हाँ या नहीं कर क्लिक कर सकती हैं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, इस पर भी हाँ या नहीं पर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्या आप छटनी शुदा कर्मचारी, तो इस पर भी एस नो कर सकते हैं। इस प्रकार से एस नो कर सकते हैं। इनमें कोई मिस्टेक आपकी है। नेक्स्ट है ये आपकी बाकी, यदि आप अनमेरिड पर टिक करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, और यदि आप मेरिट पर टिक करते हैं तो फिर आपकी इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी यहाँ पर आपको एस नो में देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 40 पर आप देखेंगे तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो इनमें आप यहाँ पर एस नो कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप हैं तो NCCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो उस पर टिक करेंगे, और नहीं तो सिंपल नहीं पर टिक करेंगे। तो ये तो सब आपने पहले ही फॉर्म में फिल किया है। इसके बाद आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको सिर्फ फॉर्म एडिट का प्रोसेस दिखा रहे हैं। बाकी जो प्रोफाइल पंजीयन की सुधारने की डिटेल्स है वो हमने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी है वीडियो के, उसको आप देख सकते हैं। तो प्रोफाइल को पहले सुधार लीजिए, उसके बाद अपने फॉर्म को यहाँ से आप सुधार सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद वही आपका सेक्शन योग्यता, तो आपका योग्यता, रोल नंबर, यहाँ पर आपका उत्तीर्ण वर्ष, आपका बोर्ड का नाम, ये सब कुछ यहाँ पर भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी, रोल नंबर, पासिंग ईयर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है इनको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जिस पोस्ट को आपको जिस क्रम में रखना है इसको यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जैसे SI आपका जनरल ड्यूटी, आपकी विशेष सशस्त्र बल, इस प्रकार से इनको इस प्रकार से पहले नंबर पर, इस प्रकार से दूसरे पर, तीसरे पर, इसको जिस भी क्रम में आप रखना चाहते हैं। और सिंपल मतलब ये है कि जिस पोस्ट को आप जिस क्रम में रखना है तो उसी क्रम में आपको टिक करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते, पहले इसको हम अनटिक कर देते हैं, इसको हम अनटिक कर देते हैं, इसको हम अनटिक कर देते हैं। अब इस जैसे मान लीजिए ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है पोस्ट कोड 3 उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, जो आपकी SI की पोस्ट है, इसको यदि आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो जो तीसरी पोस्ट कोड इसकी दिख रही है तो इसको हम पहले नंबर पर टिक कर देते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर पहले पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप टिक करेंगे, यहाँ पर एक बार टिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसकी आपकी ये पहले नंबर पर आ चुकी है। इसको भी इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ये आपकी पहले नंबर पर आ चुकी है। इसको मान लीजिए इसको इस पोस्ट को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, जो पहली वाली पोस्ट है, इसको ये वाली सूबेदार को, इसको हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम दूसरे क्रम पर इस प्रकार से टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर इसको एक बार और टच करेंगे। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हम आपको मोबाइल से दिखा रहा है तो इसमें इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी दूसरे क्रम पर आ चुकी है, पहले पर आपकी ये है। तो इसी प्रकार से आपको इसको आप चेंज भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर इसको एक बार और टिक करेंगे तो ये आपकी पहले पर आ चुकी, ये आपकी दूसरे पर आ चुकी, ये आपकी तीसरे पर आ चुकी। सिंपल मतलब ये है कि जिसको आप जिस क्रम पर रखना है उसी क्रम में आपको यहाँ पर टिक करना है, और आपको ये अप और डाउन इस पर भी क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है।
तो वही आपको यहाँ पर इसको भी आपको यस करना है। यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है शैक्षणिक योग्यता को। यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर दी गए हैं तो इनको अपने सुविधा के अनुसार इस प्रकार से आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने सेकंड एग्जाम सेंटर को, घोषणा को, टर्म एंड कंडीशन को, और सिंपल सा आगे बढ़ा पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो इसके बाद आपका जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपलोड की तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं और एक बार को रिव्यू जरूर कर लेना है आपको। तो जो भी आपका जैसे निवास प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता, इन सभी को आप चेंज कर सकते हैं। इसका तो सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अब आपको ये वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं तो आपको बैक नहीं आना है। यदि आप बैक आ जाते हैं तो दोबारा से पूरी प्रोसेस आपको फॉर्म फिर से एडिट करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको 60 रुपये का आपको पे करना होगा। तो अभी इसको पेमेंट आपको कर देना है हैंड टू हैंड। तो इस प्रकार से आपके फॉर्म की एडिट फीस 60 रुपये आपको शो हो जाएगी। तो आप विभिन्न माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म का प्रिंट जरूर आपको ले लेना है। तो इस प्रकार से अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। तो ये छोटी सी हमने आपको प्रोसेस बताई है, बाकी हमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं करना नहीं था। तो इस तरह से हमने आपको ये प्रोसेस आपको दिखाई। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो इस प्रकार से आप सुधार लीजिए। अब दूसरी बात, आप फॉर्म को कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म सही में संशोधित हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए आप वेबसाइट की होम पेज पर आएंगे। तो जो अपने एप्लीकेशन नंबर है आपका, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड है, प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करेंगे यहाँ से, और इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे एंटर आंसर में, और आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसे ही, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो हमने प्रोसेस बताई वैसे आपने फॉलो किया है तो आपका फॉर्म में सभी डिटेल्स यहाँ पर शो होती दिख जाएगी। अब यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कैसे खोजेंगे, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर नीचे को आएंगे आप, यहाँ पर देखिए फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा है, इस आइकन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। आपको सिंपल सा ये इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेदन क्रमांक फिल नहीं करना है, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक आपका मैसेज जाएगा, उसमें पासवर्ड लिखा रहेगा। दूसरी बात, जिसका आवेदन क्रमांक आपको नहीं मिल रहा है तो ये वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आप क्लिक करेंगे। हालांकि ये सभी प्रोसेस हमने इसके पहले भी वीडियो में बताई, जो भी वीडियो आपको रिकॉर्ड करते हैं हम सभी के साथ ही आपको बता देते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या पर ना हो। तो वही आपको प्रोफाइल पंजीयन, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपने जितने फॉर्म फिल किए हैं वो हो जाएंगे, उसमें से आपका SI वाला आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो हमने बताई है कि जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उनको चेक जरूर करना है। तो इस वाले डिटेल्स में आप फिल करेंगे, एक बार फॉर्म को जरूर चेक करना है। यदि आपके फॉर्म में इस प्रकार का दिख रहा भुगतान है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यदि आपके फॉर्म में दिख रहा भुगतान नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी फीस तो पेमेंट है जो कट चुकी है, लेकिन आपका पेमेंट नहीं हुआ है किसी सर्वर इशू के कारण। तो आपको लगभग 24 घंटे आपको वेट कर लेना है। और यदि आपकी फिर भी पेमेंट नहीं होती है तो आपको दोबारा से पेमेंट कराना होगा, और आपकी जो पहली वाली फीस थी वो आपकी जो कैंसिल हो गई है वो आपको कुछ दिन में आपकी रिफंड हो जाएगी। और आप चाहें तो इसके संबंध में आप MP ऑनलाइन से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हेल्पलाइन नंबर दी गए हैं तो आपको अवश्य टाइम में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और तीसरा, यदि जिसके में आवेदन निरस्त दिख रहा है तो इसका मतलब अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी होगी। मिस्टेक का मतलब है आपकी प्रोफाइल डिटेल्स में गलत डॉक्यूमेंट, गलत डिटेल्स देना या गलत कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो इस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।